जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले श्राद्ध पक्ष के विषय में। श्राद्ध पक्ष से संबंधित जितने भी सवाल आपके मन में हैं उन सभी के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। हम पुराण के आधार पर आपको बताएंगे, शास्त्र के आधार पर आपको बताएंगे कि श्राद्ध कर्म जो है वो किस तिथि पर करना चाहिए, किस तिथि पर करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। वो एक पाठ जो आपके पितरों की तृप्ति के लिए अति आवश्यक है। थोड़ा सा समय आपका लगेगा उस पाठ को करने में, लेकिन आपके पितरों की तृप्ति के लिए बड़ा कल्याणकारी है। उसके बिना कह सकते हैं कि पितृ तृप्त नहीं होते, और अगर उसको किया आपने तो आपके पितृ निश्चित ही तृप्त हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो वह पाठ कैसे करना है, कब करना है, कौन सा पाठ करना है, वो बताएंगे। क्या श्राद्ध कर्म स्त्रियां कर सकती हैं, इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, इसका भी उत्तर आपको प्रमाण के सहित प्रदान करेंगे। साथ ही अगर कोई गया जी में श्राद्ध कर्म करके आ गया है तो क्या उसे आगे श्राद्ध नहीं करने चाहिए या श्राद्ध करने चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। लोगों के मन में आशंका है जी कि हमारे तो माता पिता बैठे हुए हैं, अभी वो कर लेते हैं श्राद्ध कर्म, हमें तो करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बच्चों को श्राद्ध कर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके विषय में क्या कहते हैं शास्त्र। श्राद्ध करना क्यों आवश्यक है, कब कब करना चाहिए, और वो कौन सी तिथियां हैं जिन पर विशेष रूप से श्राद्ध नहीं करना चाहिए। और मृत्यु के अनुसार भी श्राद्ध निर्धारित होता है। आप जानते हैं कि किसी की मृत्यु किस प्रकार से हुई है उसके अनुसार भी आपकी तिथि निर्धारित होती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की मृत्यु अमुक तिथि पर हुई है तो उसका श्राद्ध उसी दिन होगा। निर्भर करता है कि उसकी मृत्यु हुई किस प्रकार से है, किस अवस्था में है, उसके अनुसार भी तिथियों का निर्णय होता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी श्राद्ध पक्ष के संबंध में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी संपूर्ण शास्त्रीय होगी, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से गोलोक में निश्चित ही उनको मुक्ति प्राप्त होगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, श्राद्ध कर्म आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या कथा है, सभी जानकारी आपको यहाँ विस्तार से प्रदान की जाती है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष 2025 की। पितृपक्ष की जो शुरुआत है वो होती है भाद्रपद पूर्णिमा से। भादों की जो पूर्णिमा तिथि आती है यहाँ से पितृपक्ष शुरू माना जाता है और ये आश्विन अमावस्या तक चलता है। भादों के बाद आश्विन मास आता है। आश्विन मास की जो अमावस्या तिथि आती है तब तक ये पितृपक्ष चलता है। इस दौरान लगभग 15 से 16 दिन होते हैं। कभी अगर किसी तिथि का क्षय हो जाता है, कोई तिथि घट बढ़ जाती है तो 15 दिन रह जाते हैं, अन्यथा 16 दिन होते हैं पूर्णिमा और अमावस्या को मिला के। अंतिम जो दिन होता है उसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर सभी भूले विसरे पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो श्राद्ध कर्म करना कब चाहिए और किस तिथि पर किसका श्राद्ध कर्म करना चाहिए, इसके विषय में एक बार हम आपको सार रूप से समझाते हैं। प्रिय दर्शकों, वायु पुराण के अनुसार ये जो पूर्णिमा का दिन होता है ना, भादों की पूर्णिमा, उस दिन किसी साधारण मनुष्य का श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है और ना ही करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है आश्विन मास की प्रतिपदा से, भादों की पूर्णिमा के अगले दिन से। इस वर्ष की अगर बात करें तो ये शुरू होगा 8 सितंबर से। 8 सितंबर से शुरू होगा
और 8 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक ये चलेगा। 15 दिन पूरा श्राद्ध पक्ष रहेगा ये, और सर्वपितृ अमावस्या पर पूर्ण होगा। अब कहते हैं जी पंडित जी लेकिन श्राद्ध कर्म तो पूर्णिमा पर भी किया जाता है। अब लोग क्या गलती करते हैं कि अगर किसी की पूर्णिमा पर मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध कर्म पूर्णिमा पर कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्णिमा तिथि शास्त्रों के अनुसार जो निर्धारित है, वायु पुराण के अनुसार जो निर्धारित है, वो तपस्वियों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए निर्धारित है। कोई भी तपस्वी या सार्वजनिक जीवन वाला ऋषि मुनि महात्मा भगवान भक्त अगर अपना देह छोड़ के गया है तो उसका श्राद्ध कर्म जो है वो पूर्णिमा तिथि पर किया जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय विधान कहता है। प्रतिपदा तिथि जो है वो आपकी जो मृत्यु तिथि होती है किसी भी व्यक्ति की, उसके अनुसार निर्धारित है। यदि किसी का देहावसान प्रतिपदा को हुआ है किसी भी माह में तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा को किया जाना चाहिए। अब लोगों का सवाल आता है पंडित जी लेकिन अगर किसी का पूर्णिमा के दिन प्राण निकले हैं तो उस अवस्था में उस व्यक्ति का श्राद्ध कब होना चाहिए? तो यदि किसी के प्राण पूर्णिमा पर निकले हैं तो ऐसा नहीं कि उसका श्राद्ध पूर्णिमा को ही होगा। पूर्णिमा तिथि जो है वो तपस्वियों, ऋषि मुनियों और साधु संन्यासियों के लिए है। उसका श्राद्ध कर्म आप सर्वपितृ अमावस्या पर कर सकते हैं, एक बात। दूसरा, यदि वह सुहागिन महिला हैं तो उनका श्राद्ध कर्म आपको नवमी तिथि पर करना चाहिए। नवमी तिथि जो है वो प्रत्येक उस महिला के लिए है जो सुहागिन इस पृथ्वी से जाती हैं और जो सुहागिन होती हैं परंतु उनकी तिथि ज्ञात नहीं होती है, तो ऐसी अवस्था में उनके लिए नवमी तिथि सर्वोत्तम कही गई है सुहागिन महिलाओं के लिए। तो नवमी तिथि पर आपको वह श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इस वर्ष 2025 की अगर बात करें तो मात्र नवमी जो रहेगी वो रहेगी 15 सितंबर को। 15 सितंबर को मात्र नवमी है। इस दिन जो है सुहागिन जो भी महिलाएं अपना देह छोड़ के गई हैं उनका आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि उनकी तिथि ज्ञात नहीं है तो दिन रहेगा सोमवार का। इसमें एक तिथि और है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो होती है चतुर्दशी। चतुर्दशी जो तिथि होती है ना, जिसे कात्यायनी जयंती के नाम से भी जाना जाता है, ये जो चतुर्दशी होती है इस दिन विशेष लोगों का श्राद्ध किया जाता है। वो विशेष लोग कौन? मान लीजिए किसी की मृत्यु किसी हथियार के द्वारा हुई है, किसी युद्ध में या किसी सैनिक की जो मृत्यु होती है, जब मैं उस मृत्यु की बात नहीं कर रहा जो स्वतः आती है, वह मृत्यु जो युद्ध के मैदान में हो, कहीं गोली लगने से हो, अकस्मात जो मृत्यु होती है किसी की, कहीं युद्ध में किसी हथियार के द्वारा जो मारा गया है, अकाल मृत्यु यदि किसी की आई है, कोई फांसी लगा के मरा हो या किसी को मार दिया गया हो, तो ऐसे लोगों का जो श्राद्ध कर्म है वो शास्त्र कहते हैं कि चतुर्दशी को करना चाहिए। इस वर्ष चतुर्दशी की अगर हम बात करें तो इस वर्ष 2025 में यह चतुर्दशी रहेगी 20 सितंबर की। 20 सितंबर को चतुर्दशी है। इसे हम दुर्मरण श्राद्ध भी कहते हैं। दुर्मरण श्राद्धम जो है वो चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। इस प्रकार से जो पूर्णिमा तिथि है 7 तारीख को है, 8 तारीख को एकम का श्राद्ध होगा, 9 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध होगा और 10 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध होगा। इस दिन चतुर्थी भी आ जाएगी शाम को 3:37 के बाद, और 11 को चतुर्थी एवं पंचमी दोनों का श्राद्ध आप कर सकते हैं। चतुर्थी का श्राद्ध करना चाहिए 12:45 तक, उसके बाद पंचमी लग जाएगी, फिर आप पंचमी का श्राद्ध कर सकते हैं। 12 को आप षष्ठी का श्राद्ध करेंगे, परंतु सुबह सुबह करना चाहिए क्योंकि 9:58 से फिर सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी और 13 को एक प्रकार से सप्तमी तिथि का क्षय हो गया है। 14 तारीख को फिर आप अष्टमी का श्राद्ध करेंगे और 15 को मैंने आपको बताया नवमी का, 16 को आप दशमी का श्राद्ध करेंगे, 17 को आप एकादशी का श्राद्ध करेंगे। इस दिन इंदिरा एकादशी रहेगी और 18 को आप द्वादशी का श्राद्ध करेंगे जिसे सन्यासी द्वादशी कहा जाता है। 19 को आप प्रदोष व्रत भी करेंगे और 19 को आप त्रयोदशी का श्राद्ध करेंगे। 20 को आप चतुर्दशी और 21 को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध कर्म किया जाएगा। जो भी पितृ, जो भी ऐसे आपके पूर्वज रहे हों जिनका देह कब छूटा आपको पता नहीं,
जिनके प्राण कब निकले आपको तिथि का ज्ञात नहीं, तो आप उन सभी पितरों का श्राद्ध कर्म सर्वपितृ अमावस्या पर कर सकते हैं। इसीलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि सभी पितरों का श्राद्ध इस दिन किया जा सकता है। अब बात आती है कि श्राद्ध कर्म हमें करना क्यों चाहिए, और अगर श्राद्ध कर्म ना कर पाएँ तो क्या होगा। प्रिय दर्शकों, श्राद्ध कर्म जो है वो एक शास्त्रीय परंपरा है। ये एक विधान इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज जो यहाँ से इस सृष्टि को छोड़ के चले गए हैं, न जाने उनकी आत्मा कहाँ होगी, क्योंकि मनुष्य की आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अनेकों वर्षों तक, बहुत सारे जीव तो करोड़ों वर्षों तक ऊपर यातना भोगते हैं, भिन्न भिन्न लोकों में जाते हैं, तो वहाँ पर उनके जीवन निर्वाह के लिए, उस आत्मा के निर्वाह के लिए उसको अपने पिछले जन्म के अनुसार ही फल मिलता है। अब जब उनके जो पूर्वज हैं उनके निमित्त कोई शुभ कर्म करते हैं, दान आदि करते हैं, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं, तो इससे उनको तृप्ति होती है, इससे उन्हें वहाँ शुभ फल प्राप्त होता है। मान लीजिए मैं खराब से खराब सिचुएशन की बात करता हूँ कि कहीं किसी का कोई पितृ घोर नरक में पड़ा है। यहाँ जब आप उसके लिए तर्पण करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं, तो उससे एक अतुलनीय पुण्य उत्पन्न होता है, धर्म उत्पन्न होता है। वह जो पुण्य है वह सारा पुण्य उस पितृ के खाते में जुड़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसका जो पुण्य का खाता है वो बढ़ जाता है, और इसीलिए उसकी यातनाएं वहाँ पर कम हो जाती हैं। अगर आप बहुत उत्तम पुण्य करके आप अपने पितरों को तृप्त कर रहे हैं तो उनकी वहाँ से मुक्ति हो जाती है। कहीं इसको आप इस प्रकार से समझिए, जैसे आज के समय की जेल देखिए। आजकल लोग पैरोल पे आते हैं, बहुत सारे लोग पैसे देके, कि आजकल नियम बना है कि इतने पैसे देके आप इतने समय के लिए बेल ले सकते हैं। ठीक वैसे ही वहाँ तो आपको पनिशमेंट ही आपके पुण्य कम होने के कारण मिली है ना। वहाँ जब जीव आत्मा नरक में रहता है तो उसने अधर्म अधिक किया है, पाप कर्म अधिक हैं, इसलिए उसको सज़ा मिल रही है, जब तक कि पाप कर्मों की सज़ा पूरी नहीं हो जाती। परंतु जब आप उसके निमित्त यहाँ कुछ शुभ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, तो इससे उसके पाप कर्म जो है कम हो जाएंगे, पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे। इससे उसको उस नरक से जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, उस नरक की यातना में कमी आ जाएगी। ऐसे ये कार्य करता है। इसीलिए हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए, पितरों को तृप्त करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी होते हैं वहाँ यह पुण्य उनके काम आता है। यदि वो गौलोक में भी हैं, स्वर्गलोक में भी हैं, तो वहाँ भी जब आप उनके लिए पुण्य करते हैं ना, तो वो अधिक समय तक रह पाते हैं, और वहाँ जिसके अधिक पुण्य होते हैं उसको अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसका जीवन अधिक उत्तम गति से आगे बढ़ता है। इसीलिए पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म हमें अवश्य करना चाहिए। दूसरा, अगर नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग सदा जीवन संकट में ही घिरे रहते हैं। कैसा संकट? अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी उनके आर्थिक हालात नहीं सुधरते। अनेकों प्रयत्न करने के बाद, बहुत काबिल होने के बाद नौकरी नहीं मिलती है तो छूट जाती है। आर्थिक रूप से बुरे दिन उनको देखने पड़ते हैं। ये कारण होता है पितृदोष का। पितृदोष यदि किसी को है, किसी के पितृ यदि प्रसन्न नहीं है, नाराज हैं, तो ये अवस्था आपकी उत्पन्न हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के घर में बड़ा अच्छा खुशी का माहौल था, अचानक से कलह होना शुरू हो जाती है। कलह अर्थात परिवारों में टूट होनी शुरू हो जाती है, परिवारों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। परिवार ना हो तो दंपत्ति के बीच में, पति पत्नी के बीच में ही विवाद शुरू हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, घरेलू कलेश शुरू हो जाते हैं। यह सूचक है पितृदोष का या पितरों की नाराजगी का। पितृदोष हो और पितरों की नाराजगी हो तो मनुष्य के जीवन में संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है। प्रिय दर्शकों, संतान भी नहीं होती, संतान होनी बंद हो जाती है। तब मनुष्य जाके दिखवाता है पंडित जी से, पंडित जी मैं तो बड़ा परेशान हूँ, कुंडली देखिए। कुंडली देखते हैं पंडित जी, पता लगता है ओहो आपको तो पितृदोष है, आपको पितृ कर्म करने चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये जो महीना होता है श्राद्ध पक्ष का, ये इसी के लिए बना है कि आप अपने पितरों को मनाइए, पितरों को तृप्त कीजिए।
भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि पहले पितृ पूजा, तदोपरांत देव पूजा, और यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं तो देव प्रसन्न ही प्रसन्न है। भगवान कहते हैं कि पहले पितरों को मनाइए, उनकी कुशल क्षेम पूछिए, उनको कुशल रखिए, प्रसन्न रखिए, तृप्त रखिए, आपका जीवन अपने आप तृप्त हो जाएगा। मैं शास्त्रीय बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ मनगढ़ंत बोल रहा हूँ। इसीलिए आपको पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी, पर ऐसे बहुत लोग देखे हैं हमने जो ना तो श्राद्ध करते हैं ना कुछ और कर्म करते हैं, लेकिन पैसा तो बहुत है उनके पास, बहुत ऐश है उनकी। तो हो सकता है पिछले कुछ जन्मों के उनके कर्म ऐसे रहे होंगे जिनके कारण उनकी अभी ऐश चल रही है, जिनके कारण उनके अच्छे दिन अभी चल रहे हैं। पिछले कर्म उनके कुछ अच्छे रहे होंगे। जब उन कर्मों का फल पूरा हो जाएगा तो इन कर्मों का फल शुरू होगा जो अभी वो कर रहे हैं कि पितृ तृप्त नहीं कर रहे हैं, या पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं कर रहे हैं, या पितरों को नहीं मना रहे हैं। इनका फल जब मिलना शुरू होगा तब उनके हाल देखिएगा। तो आप ये सोच के केवल कि अमुक तो कुछ नहीं करता फिर भी सब कुछ है, ये ना सोच लीजिएगा कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। ये चक्र इसी प्रकार से चलता है प्रिय दर्शकों, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अनेकों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है, गरुड़ पुराण से लेकर वायु पुराण तक इसका विस्तृत रूप से वर्णन है। अब बात आती है कि हमें श्राद्ध कर्म करना कब है और हमें करना क्या चाहिए। आपको अपने पितरों के निमित्त जिस भी किसी दिन उनका श्राद्ध हो, उस तिथि पर हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, ब्राह्मण को भोजन कराइए और उन्हें दान दक्षिणा आदि से तृप्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो ब्राह्मण का चुनाव करेंगे वो सही कीजिएगा। किसी भी प्रकार के अपंग ब्राह्मण को नहीं आप इसके लिए बुला सकते हैं। आप उनकी सहायता अलग से कर दीजिए, भोजन करा दीजिए, अलग से दान दक्षिणा कुछ भी दे दीजिए, पर जो आप अपने पितृ के निमित्त श्राद्ध के लिए जो ब्राह्मण को निमंत्रित कर रहे हैं वह योग्य ब्राह्मण होना चाहिए, सदकर्मी ब्राह्मण होना चाहिए, जिसके कर्म अच्छे हों, जो किसी प्रकार की बुरी आदतों में ना हो, नशा पता आदि ना करता हो, सदकर्म करता हो, वेद पाठी ब्राह्मण हो, वेदों को पढ़ता हो, भगवान की भक्ति करता हो। ऐसे ब्राह्मण को ही आपको अपने श्राद्ध के निमित्त बुलाना चाहिए और उसे प्रेम से भोजन कराना चाहिए। प्रेम से भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके उसको तृप्त करना चाहिए। जब आप उनको बुलाएंगे तो उनसे तर्पण करवाइएगा। एक तो ब्राह्मण भोजन हो गया, दूसरा होता है तर्पण, जल तर्पण। जल तर्पण स्वयं कर सकते हैं या ब्राह्मण को अगर बुलाया है तो ब्राह्मण से करवा सकते हैं। अब बात आती है कि एक महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे पुराने दर्शक जो हैं वो जानते होंगे इसके विषय में, क्योंकि मैं समय समय पर बताता आया हूँ। ये बड़ा ही कल्याणकारी है। श्राद्ध पक्ष में तो इसको आपको 100% करना ही करना है। ध्यान दीजिएगा कि आप एक लोटा लीजिएगा पीतल का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा, काले तिल डाल लीजिएगा, सफ़ेद फूल हो तो वह डाल लीजिएगा, अगर लाल सफ़ेद चंदन भी मिल जाए थोड़ा सा तो वो भी डाल लीजिएगा। कुशा का बड़ी महिमा है, कुशा डाल लीजिएगा, तुलसी का एक पत्ता डाल लीजिएगा। ये सारी सामग्री उस लोटे में डाल के और आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा। हम गीता का 7वां अध्याय आपके लिए अपलोड करेंगे। हम सभी महत्वपूर्ण तिथियों पर अपलोड करते हैं और आपको बताते भी हैं। और वो गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा। अगर आप स्वयं पढ़ सकते हैं तो स्वयं पढ़िएगा, स्वयं ना पढ़ पाएँ तो सुन लीजिएगा। केवल गीता का वह 7वां अध्याय सुनिएगा। सुनने के बाद वह लोटा हाथ में उठा के संकल्प कीजिएगा कि हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त हुआ है वह संपूर्ण पुण्य मैं अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ, या अमुक अमुक पितर को अर्पित करता हूँ। उनका नाम बोलिए या उनका जो भी संबंध आपके साथ है उसके द्वारा बताइए कि आप इन पितरों को यह अर्पित कर रहे हैं। गीता का 7वां अध्याय का पुण्य, यह पुण्य इन्हें प्राप्त हो और ये इससे तृप्त हो। इस प्रकार से संकल्प करके अपना पुण्य उनको अर्पित कीजिए गीता के 7वें अध्याय का। फिर उस जल से पितरों का तर्पण कीजिए।
तर्पण करने के लिए एक बड़ा पात्र ले लीजिए और जो सीधा हाथ होता है आपका, उसमें अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है, ये तर्पण क्षेत्र है, पितृलोक है। यहाँ से पितृ क्षेत्र से आपको तर्पण करना है। तर्पण कीजिए, जल को दूसरे पात्र में गिराते हुए, पितरों को स्मरण करते हुए तर्पण आपने करना है। उनको तर्पण कीजिए उस जल से, पितरों को स्मरण करते हुए, और उसके बाद वह जल पीपल पर अर्पित कीजिएगा। इस तर्पण को करने का या पीपल पर जल अर्पित करने का जो समय होता है वो कुतुब काल का समय होता है, जो सबसे उत्तम माना जाता है। कुतुब काल में ही आपको यह कर्म करना चाहिए। कुतुब काल की महिमा अधिक है। इसके उत्तर में मैं आपको 2 सवालों के उत्तर देता हूँ। एक तो कुतुब काल की महिमा, और दूसरा, क्या स्त्रियों को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जी हाँ, शास्त्र कहते हैं कि महिलाएं श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। यदि आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिला श्राद्ध कर्म कर सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है, उत्तम ही उत्तम है। इसका एक उदाहरण है, माता सीता के द्वारा महाराज दशरथ का पितृकर्म किया गया था। इसका प्रमाण भी मिलता है कि भगवान रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज वन में थे। दशरथ जी की तिथि आ गई थी श्राद्ध पक्ष की, तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी श्राद्ध करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह जुटाने के लिए वन में चले गए। वो आते उससे पहले ही कुतुब काल का समय आरंभ हो गया, और कुतुब काल जो है पितृ तर्पण, पितृ तृप्ति के लिए सर्वोत्तम होता है। तो महाराज दशरथ आ गए कि बेटा श्राद्ध करो। अब श्राद्ध कर्म करें कहाँ से, राम जी हैं नहीं, लक्ष्मण जी हैं नहीं, सामग्री है नहीं, लेकिन क्योंकि आपके पितृ आ गए हैं तो आपको श्राद्ध करना होगा। माता सीता ने मिट्टी के पिंड बनाकर और जल के द्वारा उनका तर्पण किया और श्राद्ध कर्म किया। जब समय व्यतीत हो जाने के बाद महाराज राम और लक्ष्मण जी आए, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि समय हो गया था इसलिए मैंने तर्पण कर दिया, मैंने श्राद्ध कर दिया। तो उन्होंने, महाराज दशरथ ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, श्राद्ध कर्म हो गया है। इसकी एक बड़ी विस्तृत कथा भी है, जिसको कभी समय आने पर मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। तो इस प्रकार से इसका प्रमाण है कि महिलाएं श्राद्ध कर्म कर सकती हैं, बहुएं भी कर सकती हैं, शादीशुदा महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। पितरों के लिए कर्म करना आवश्यक है, महिला है या पुरुष ये आवश्यक नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो कुतुब काल में विशेष रूप से तर्पण और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ये जो जल है तर्पण का, इसको आप पितरों को अर्पित कीजिएगा, पीपल की जड़ में अर्पित कीजिएगा। अगर कभी रविवार का दिन हो, संडे का दिन हो तो उस दिन ना कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जब आप जल अर्पित करें तो पितरों से निवेदन कीजिए कि हे पितरों, यह जल स्वीकार करो, यह तर्पण स्वीकार करो, तृप्त हो, गीता का 7वें अध्याय का पुण्य स्वीकार करो और तृप्त हो तथा प्रसन्न हो के आशीर्वाद प्रदान करो। इसके निमित्त जब आप गीता का 7वां अध्याय हमारा सुनेंगे वीडियो, तो वहाँ पे जो मंत्र आपको बोलने हैं, जो आवाहन बोलना है, प्रार्थना बोलनी है, वह सब भी मैं एक साथ रिकॉर्ड करता हूँ। उसमें सब कि तर्पण करते समय आपको क्या मंत्र बोलना है, कैसे बोलना है, वो सारी विधि मैं आपको उस वीडियो में प्रदान करता हूँ। तो आप वह वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। श्राद्ध पक्ष में बड़े काम में आएगी आपके। पहले से ही बहुत सारे गीता के 7वें अध्याय की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध होंगे, फिर भी मैं श्राद्ध पक्ष में पुनः वह अपलोड करूंगा। आप यदि चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी का निशान बना हुआ आता है, बेल आइकन का निशान, उसको अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियो प्राप्त हो सकें और सही जानकारी की सही वीडियो प्राप्त हो सके। साथ ही तर्पण कैसे करना है उस पर भी एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं स्वयं आपको करके दिखाऊंगा कि तर्पण किस प्रकार से आपको करना चाहिए, कौन से हाथ में कहाँ कुशा रखनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए। वह तर्पण करने की विधि का जो वीडियो है वो भी आपको श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले ही चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। ये थी जानकारी श्राद्ध पक्ष के विषय में, जो शुरू हो रहा है 7 तारीख से और 21 सितंबर को यह पूर्ण होगा। जानकारी में कुछ बाकी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर 900 से नंबर आ रहा है, उस पर आप भेज सकते हैं। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण।